बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे केएफसी स्टाइल और मैकडॉनल्ड की तरह डबल कोटिंग वाली चिकन स्ट्रिप्स बनाएंगे। ये डबल कोटिंग वाली चिकन स्ट्रिप्स किस तरीके से बनेगी और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही ये मज़े की क्रिस्पी बनती है। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार केएफसी स्टाइल या मैकडॉनल्ड स्टाइल में ये चिकन स्ट्रिप किस तरीके से बनाई जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने तकरीबन 500 ग्राम चिकन लिया बोनलेस और इस तरीके इसकी स्ट्रिप्स बना ली है। ये देखें व्यूअर, ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा इसको बारीक होना चाहिए। इस साइज़ की बिल्कुल आपने कट करनी है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। और कोई चीज़ इसमें आपने ऐड नहीं करनी और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। कम से कम आप ज़रूर आधे घंटे के लिए मैरिनेट करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। तो मैं इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करूँगा और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब हम इसको मैरिनेशन कर देंगे। तो चलें जी, अब हम एक बाउल के अंदर ले लेंगे तकरीबन 2 अदद अंडे और हाफ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक और इनको अच्छे से बीट कर लेंगे अंडे को। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंडा हमारा अच्छे से बीट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर अगर आपके पास नहीं है तो आप चावलों का भी आटा ले सकते हैं। तो इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके जो लम्स हैं वो हमने ख़त्म करने हैं अच्छी तरह। इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ और लम्स को ख़त्म कर लेता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्नफ्लोर भी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। देखें व्यूअर, इस बाउल को हम थोड़ा साइड पे करेंगे और दूसरे बाउल के अंदर मैंने तकरीबन 2 कप सिंपल मैदा लिया है और एक स्ट्रिप आप चिकन की उठाएंगे और अंडे में डिप करेंगे इस तरीके। और ये पहली कोटिंग हम कर रहे हैं। तो मैदे के अंदर हम ऐड करेंगे इस तरीके, थोड़ा सा इसको हिलाएंगे ताकि मैदा इसके ऊपर अच्छी तरह आ जाए। फिर हम हाथों से इसको इस तरीके हिलाएं जलाएंगे, इस तरीके थोड़ा सा मसलेंगे बिल्कुल पोले हाथों से। ज़्यादा आपने इसको नहीं दबाना। इस तरीके आप इसको मसलें। इसके आपने थोड़े थोड़े इसके क्रम्स बनाने हैं। ये देखें, और इस तरीके क्रम्स बन गए ना माशाल्लाह। तो ये सारे मैंने इस तरीके कर लिए हैं माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर, अब हम इसको दोबारा कोटिंग करेंगे, फिर से डिप करेंगे अंडे में। फिर हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स और इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरीके। और अब हम इसको थोड़ा सा दबाएंगे, दबा के इसको इसके ऊपर क्रम्स लगाएंगे इस तरीके, ताकि जो ब्रेड क्रम्स हैं अच्छी तरह इसके साथ चिपक जाएं इस तरीके। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। बनाना बहुत आसान है। ये देखें व्यूअर, ब्रेड क्रम्स ऊपर से चिपक चुके हैं। इस तरीके थोड़ा सा दबाएं इसको ऐसे। फिर हम इसके ऊपर इस तरीके लगाएंगे। तो ये एक स्ट्रिप्स फ्राई होने के लिए तैयार हो चुकी है। दूसरी भी मैं आपको इस तरह बनाकर एक दिखाता हूँ। फिर हम इसको फ्राई करेंगे और वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि आप फ्राई के टाइम
छोड़ दें तो आपको फ्राई का करने का ना समझ आए तो फिर मसला बन जाएगा। तो मैं आपको फ्राई करके भी दिखाता हूँ, इसको फ्राई कितनी आंच पे करना है, कितनी हीट होनी चाहिए ऑयल में। ये दूसरी स्ट्रिप में हमारी माशाल्लाह बन चुकी है, तो सारियां मैं इसी तरह बना लूँगा। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्ट्रिप्स हमारी बनकर तैयार है। और अब हम इनको करते हैं फ्राई और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और जब ऑयल हमारा गर्म हो गया था तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था, क्योंकि इसके ऊपर क्रम्स लगाए हैं, ब्रेड क्रम्स। अगर ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो ये आपके जो ब्रेड क्रम्स हैं ये जल जाएंगे और चिकन आपका अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसको आपने बिल्कुल लो आंच पे फ्राई करना है। तो फ्राई करने का टाइम जो है इसका वो 10 से 11 मिनट है। तो जितने को इसमें ऐड हुए हैं उतने मैंने ऐड कर दिए हैं, और इसको आपने तकरीबन 2 मिनट तक नहीं हिलाना, उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड को चेंज करेंगे और इसको हम पलटते पलटते हुए 10 से 11 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम का आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको तेज़ नहीं करना, नहीं तो ऊपर से ये जो आपके ब्रेड क्रम्स हैं ये जल जाएंगे। तो इसकी साइड को चेंज कर दिया। अब हम इसको 10 से 11 मिनट और फ्राई करेंगे टोटल, यानी कि उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन, फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए व्यूअर, चिकन स्ट्रिप्स हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। तो जनाब, अगर इस टाइम तक आप पहुंच आए हैं तो यकीनन आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए व्यूअर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ इसकी कितनी प्यारी लुक आई माशाल्लाह चिकन स्ट्रिप्स की। तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे, बिल्कुल बनाना आसान है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। तो चलते हैं फाइनल की लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी मज़ेदार डबल कोटिंग वाली क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स हमारी तैयार है, बिल्कुल केएफसी स्टाइल में। इसमें आपने ज़्यादा पाउडर मसाले ऐड नहीं करने, ना ही आपने कोई धनिया पाउडर ऐड करना, ना ज़ीरा पाउडर, ना थोम, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। तो ये देखें भी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शेफ फयाज को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।